नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। यह भर्ती जो होने जा रही है इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होगा, यानी 75 नंबर का एग्जाम्स जो होने वाला है इसमें अगर आप ओबीसी है तो आपको कितना लाना पड़ेगा, ईबीसी है तो आपको कितना लाना पड़ेगा, अगर आप एससी हैं तो कितना लाना पड़ेगा, एसटी है तो कितना लाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस वालों को कितना लाना पड़ेगा, और साथ साथ अगर आप महिला हैं किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको कितना लाना पड़ेगा। यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या रखा जाएगा बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती में, इसके बारे में बताएंगे और जो भी ऑथेंटिक जानकारी है उस चीज को आप लोगों को देंगे। और साथ ही साथ जो जिस चीज की बहाली आने वाली है, स्टाफ नर्स की हो या फिर ड्रेसर की हो, एनए में थोड़ा सा भी लेट है, और लैब टेक्नीशियन की हो, ओटी असिस्टेंट की हो, एक्सरे की हो, ईसीजी का हो, फार्मासिस्ट का हो, डेंटिस्ट का हो, आयुष डॉक्टर की हो, नेत्र सहायक हो, इसको लेकर क्या बातें कही है स्वास्थ्य मंत्री जी ने, आपको उस चीज को भी सुनवा देंगे। यानी स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या कहा है भर्ती को लेकर के, इस चीज को भी बताएंगे इस वीडियो में। तमाम जानकारी आपको देने वाले हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स बताएंगे सभी पोस्टों के लिए, चाहे कोई भी पोस्ट हो, और जो है साथ ही साथ आपको हम बताने वाले हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या कहा है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जरूर कर लीजिएगा। आपको बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है मिनिमम हम पासिंग मार्क्स आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और ये परसेंटेज में दिया हुआ, आपको इसी को देखकर आगे नहीं बढ़ जाना है। ये परसेंटेज में दिया हुआ, हम आपको नंबर में बताएंगे कि आपको कितना नंबर लेके आना है, क्योंकि आप सभी को पता है बिहार स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी भर्ती है मैक्सिमम भर्तियों में जो 75 मार्क्स का ही एग्जाम्स होगा। तो अगर मान लीजिए आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं, फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं, फिर बिहार से बाहर के आते हैं, तो आप सभी के लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको 75 मार्क्स का जो एग्जाम्स होगा उसमें आपको कितना लेके आना है, 40% लेके आना है। 40% लेके आना है। तो 40% लेके आ रहे हैं तो इसको आप कट कीजिएगा तो आपको जो यहाँ पे आ जाएगा 30 मार्क्स। यानी अगर आप सामान्य कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो बिहार स्वास्थ्य विभाग की जो भर्ती है उसमें कम से कम आपको 30 नंबर लेके आना पड़ेगा, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। क्लियर, सामान्य और ईडब्ल्यूएस वाले। अब हम आते हैं पिछड़े वर्ग के लिए। तो जो पिछड़ा वर्ग वाला मामला है यहाँ पे आप देखेंगे तो जो है पिछड़ा वर्ग में आप देखेंगे कि इनके लिए जो बातें कही गई है कि इनको 36.5% लेके आना है। यानी जो 75 है इसका जो है 36.5% लेके आना है, तो ये क्या माने जाएंगे, ये क्वालिफाई माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि 36 पॉइंट जो है कितना होगा, यहाँ 75 लिखेंगे और 75 का जो निकालेंगे 36.5%। यहाँ पे आप काट कूट करेंगे तो यहाँ पे आपको जाएगा 27 पॉइंट समथिंग, जो है 27.37 के आसपास आ जाएगा। यानी आप मान के चलिए 28 नंबर आपको लेके आना पड़ेगा। किसके लिए, ये है पिछड़े वर्ग के लिए, यानी जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। अगर पिछड़े वर्ग कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 75 मार्क्स का जो एग्जाम्स होने वाले उसमें आपको 28 नंबर लेके आना पड़ेगा। और आप सभी को बता दूं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ही देखिए, और जो है आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं साफ शब्दों में सब कुछ बता रहा हूँ। ये हो गया पिछड़ा वर्ग के लिए। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हम देखते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या कहा गया कि 34%, यानी जिसे ईबीसी कहा जाता है, इनके लिए कितना, कौन सा परसेंट रखा गया, 34%। तो जो है 75 मार्क्स का इनका भी एग्जाम्स होगा, आपको 34 हो गया ये, और यहाँ पे 100 कर देंगे। यानी इनको जो हम बता दें कि जो है अगर आप ईबीसी से आते हैं, अगर आप ईबीसी से आते हैं तो आपको जो है 34% लेके आना पड़ेगा, तभी जो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो अगर इसको कट कुट करते हैं तो आपको जो है 25.5 आ जाता है। यानी आपको मान लीजिए 26 अंक लेके आने होंगे कम से कम, तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं राउंड फिगर कर दिया हूँ इसको, ये हो गया 30, ये 28 और ये 26। अब एक सबसे सवाल बड़ा निकल कर आता है, जो SC ST हैं उनके लिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए, SC ST हैं या फिर आप महिला हैं, महिला आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप जो है जनरल की महिला है, चाहे आप ओबीसी की महिला है, चाहे आप जो है SC की महिला है, चाहे आप ईबीसी की महिला है, सभी महिलाओं की यहाँ बात की गई है। तो सभी महिलाओं की जब बात की जाती है तो यहाँ पे इनके लिए कहा जाता है कि आपको 32% लेके आना है। यानी 75 मार्क्स का जो आपका एग्जाम्स होने वाला है, आपको कहा गया कि 32 अंक लेके 32% लेके आना है। तो 32% कितना हो गया, यहाँ देखिए 75 गुणे यहाँ पे कर देंगे 32 और यहाँ पे 100 कर देंगे, तो यहाँ पे जो इनका आ रहा है 24। यहाँ देखिए यहाँ पे 24, यानी अप्रॉक्स आप देखेंगे कि सबसे जो सामान्य कैटेगरी है उसको क्वालिफाई के लिए 30 लाना है,
पिछड़ा जो है उसको 28 लेके आना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसको 26 लाना है, और जो SC ST दिव्यांग जन है या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला है उसको 24 नंबर लेके आना है, तो वो पास माने जाएंगे। यही है पूरा रूपरेखा, पूरा प्रारूप। इस तरीके से आपको एग्जाम्स होगा और इतना तो आपको लेके आना ही होगा। शायद आप लोग पूरी बात हमारी समझ गए होंगे कि सामान्य से है तो आपको 30 लेके आना है, पिछड़ा वर्ग से है तो आपको 28 नंबर लेके आना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो 26 नंबर लेके आना है, SC ST या फिर किसी भी कैटेगरी से महिला है तो 24 नंबर लेके आना है, अगर आप बिहार से बाहर के हैं, महिला है या पुरुष है, तो आपको 30 नंबर लेके आना है। क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। मिनिमम पासिंग मार्क्स ये होता है, इतना अगर आप नहीं लेके आते तो आप सबसे पहले डिसक्वालीफाई माने जाएंगे, आप जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा। इतना लेके आते हैं तो आप उसके बाद से आपको शामिल कर लिया जाएगा पास में, और फिर कट ऑफ देखा जाएगा कि कितना कट ऑफ जा रहा है, उस हिसाब से लोगों की नौकरी दी जाएगी। इतना तो लाना ही लाना है। तो आप सभी तैयारी कीजिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट की बात कर रहे हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, ड्रेसर हो, कोई भी हो, तैयारी तो आपको करना ही होगा। बिना तैयारी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तैयारी वाला नोट्स अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, इस नंबर पे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको आगे चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि आपको कितना लेके आना होगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग के कई पदों पे जो बहालियां होने वाली है, मैंने इसको लेकर बहुत सारे जो है वीडियोस बना रखे हैं पहले ही, बिहार स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, ड्रेसर के ऊपर, और इसके अलावा जो है मैंने फार्मासिस्ट, तमाम लोगों को जो है मैंने सिलेबस भी बता रखा है। तो आप लोग अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे जा करके सारा वीडियो भी देख सकते हैं। जो ड्रेसर की बहाली होने जा रही है वो 3326 पदों पर बहाली होगी। वहीं हम बात करें फार्मासिस्ट के जो है 24 से 73 पदों पे बहाली होगी। ECG के जो है 242, लैब टेक्नीशियन के 29 से 69, एक्सरे के 1232, OT के 16 से 83। और हम बात करें अगर दूसरे पदों के लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है, यहाँ देखिए स्टाफ नर्स की 7838 और ANM की बहाली जो है 15000। देखिए ये सारी जो BTSC को अधियाचना जो भेजी गई है, मैं पुराने वीडियो में बताया था आपको कि अब ये स्टाफ नर्स और ANM के BTSC को अधियाचना नहीं भेजा गया। बाकी जितने भी पद है सबके लिए बहाली निकालने के लिए जो है BTSC को अधियाचना भेजा भी जा चुका है। तो आप थोड़ा सा एक बार जो है स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कह रहे हैं उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, और उसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जो कुछ भी है इन सारी नियुक्तियों के लिए मैंने अधियाचना भी भेज दी है BTSC को। देखिए साफ शब्दों में कहना है, पूरा वीडियो दिखाने में दिक्कत है, थोड़ा सा कॉपीराइट की संभावना बने रहती है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि जो इन्होंने क्या कहा है कि जो है आपको BTSC को हमने अधियाचना भेज दी है। ये सारी चीज़ें हो गई, यानी आप मान के ये चलिए कि जो है बहाली तो आपको जो बातें कही जा रही थी, जो खबरें निकल कर आ रही थी कि दिसंबर लास्ट तक बहाली निकल कर आ जाएगी। अब दिसंबर लास्ट हो चुका है, अभी तक बहाली आई नहीं है। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि बहाली आने से पहले आपको ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे कि नहीं अब कल बहाली आ रही है, आज बहाली आ रही है। बहाली निकलने के लिए हो सकता है कल ही आ जाए, परसों ही आ जाए, क्योंकि सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसलिए आप लोग बार बार जो एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आप दूरी बना के रखिए, बहाली तो आनी है, इस बात को आप मान लीजिए कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग में मैं बताता हूँ बातें कि जो है कई लाख जो है पदों पे शिक्षकों की बहाली हो गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में आप देखेंगे कहीं नगण्य है बहाली। तो जो है स्वास्थ्य विभाग की बहाली जो है पूरी होने जा रही है, इसको लेकर जो तैयारी चल रही है। और आपको एक बात और बता देते हैं, जो है BTSC का जो है ऑफिशियल वेबसाइट, इस चीज़ को यहाँ पर आप देख लीजिए। आप कोई भी अगर आप गूगल पे जाकर के BTSC की जो है वेबसाइट खोल सकते हैं, और आपको यहाँ पे जो बहाली आएगा तो यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और साथ ही आपको बता दें, अगर आप किसी ऐसे ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए हुए हैं जहां आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं मिलता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर जाइए, वहां पे मैं आपको जानकारी दूंगा, कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा नंबर तो सबके पास है ही, नोट्स के लिए, फिर PDF के लिए, फिर तमाम चीज़ों के लोग बात करते रहते हैं। तो देखिए जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूं कि जो है मंगल पांडे सर ने भी कह ही दिया है कि बहाली निकलेगी। हालांकि देखिए डिले हो रहा है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जो है चीज़ें हैं, सरकारी काम है, थोड़ा सा तो हो ही जाता है, इस तरीके के मामले निकल के आ ही जाते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या बताया, इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जो आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से कि जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होता है, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होता है सभी कैटेगरी के लिए, वो मैंने बता दिया। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी स्टेट से आप समझ लिए होंगे।
और साथ ही साथ जो नया क्या अपडेट चल रहा है बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर, इस चीज़ को भी मैंने बता ही दिया। जो है मंगल पांडे जी कल, जो है माननीय मंगल पांडे जी जो कल आए हुए थे एक बड़े चैनल के ऊपर, उन्होंने बातें कही कि जो है हम बीटीएससी को अधियाचना भेज चुके हैं। और जिस हिसाब से जो है अन्य और विभागों की बात उन्होंने करी कि जो है और भी एनेस्थीसिया की बात करा उन्होंने कि इनके जो है हमें सीटें खाली रह जा रही है, इनके जो है डॉक्टर ही नहीं मिल रहे हैं। और भी उन्होंने जो है विशेषज्ञ डॉक्टरों की बात करी कि इनका भी 3500 के आसपास सीटें खाली है। तो आयुष की तो जो बहाली निकली हुई थी लेकिन दोबारा उसको कैंसिल कर दिया गया है, तो वह भी बहाली आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। सीएचओ का एग्जाम्स भी दोबारा होगा, लेकिन हालांकि उसमें भी टाइम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा का पूरा अपडेट है। तो आप सभी बिल्कुल संयम बरत के रखिए, इतना इंतजार कीजिए। सबसे ज़्यादा ड्रेसर वाले लोग परेशान हैं, ड्रेसर वाले लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। अजीब अजीब सी जो है कहानियाँ भी सुनने को मिलती है हमको कि किसी के साथ कुछ दिक्कतें हैं, किसी के साथ कुछ दिक्कतें हैं कि जो है हम जल्दी से भर्ती निकले, हमारा जॉब हो जाए। तो आप थोड़ा सा आप धैर्य रखिए और संयम बरत करके आप लोग, बहाली तो आएगी, इस बात को हम भी मानते हैं और आप लोग भी मानते हैं कि इस बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ये बहाली निकल जाएगी। और ड्रेसर वाले जो भी हैं, आप लोगों को जो भी मैंने नोट्स प्रोवाइड करा है, आप उससे तैयारी कंटिन्यू रखिए। आने वाले दिनों में क्लासेस स्टार्ट होगी, उसके बारे में भी आगे मैं सूचना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। नमस्कार, धन्यवाद। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप क्या रहा है इस भर्ती के ऊपर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं इस चीज़ को भी बताने की आप कोशिश कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।